शाम बहुत सारे वादों के साथ शुरू हुई थी। अर्जुन मेहरा शहर के सबसे आलीशान रेस्तरां में से एक द ग्रैंड सैफरन की कोने वाली एक मेज पर बैठे थे और 10 मिनट में तीसरी बार अपनी घड़ी देख रहे थे। 7:45। उनकी ब्लाइंड डेट अब 45 मिनट लेट थी। उन्हें उनकी छोटी बहन रिया ने मिलवाया था, जिसने जोर देकर कहा था कि उसकी योग क्लास की सहेली उनके लिए एकदम सही थी। वह दयालु है, वो समझदार है, वो कुछ चीज़ों से गुजरी है, लेकिन वो बहुत अद्भुत है। अर्जुन, बस उसे एक मौका दो, रिया ने मिन्नत की थी। 36 साल की उम्र में अर्जुन ने किसी को ढूंढने का विचार छोड़ दिया था। उनका जीवन मेहरा टेक्नोलॉजीज के सीईओ के रूप में काम में उलझा हुआ था, जो वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था और जिसे अर्जुन ने लाखों डॉलर के व्यवसाय में बदल दिया था। रिश्ते हमेशा त्रैमासिक रिपोर्टों और उत्पादों के लॉन्च के पीछे छूट जाते थे, लेकिन हाल ही में वह खाली घर जहां वो हर शाम लौटते थे, एक आश्रय स्थल के बजाय एक जेल की तरह लगने लगा था। इसलिए वह ब्लाइंड डेट के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी सफ़ेद कमीज पहनी थी। 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। एक ड्रिंक ऑर्डर की और इंतज़ार किया और इंतज़ार किया। अब जैसे जैसे हर मिनट बीत रहा था, अर्जुन को खुद पर मूर्खता महसूस होने लगी। उसने उन्हें धोखा दे दिया था। ऐसा अक्सर होता था। उन्हें अपनी ड्रिंक के पैसे देने चाहिए और चले जाना चाहिए। शुक्रवार की शाम का जो कुछ बचा था, उसे बचा लेना चाहिए। वो बिल के लिए इशारा करने ही वाले थे कि उन्हें एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। माफ़ कीजिए, क्या आप अर्जुन अंकल हैं? उन्होंने नीचे देखा और पाया कि एक छोटी बच्ची उनकी मेज के पास खड़ी थी। वो 4 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी। काले बाल पीछे एक छोटी पोनीटेल में बंधे थे, एक गुलाबी फ्रॉक पहने हुए जिस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा दाग था। वो अपनी गंभीर काली आंखों से उनकी ओर देख रही थी। अर्जुन ने हैरानी में अपनी पलकें झपकाईं। हाँ, मैं अर्जुन हूँ। बच्ची ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरी मम्मी माफ़ी मांगती हैं कि उन्हें देर हो गई। मम्मी को काम करना पड़ा और फिर बेबी सिटर नहीं आई और मम्मी ने डेट कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। उसने ये सब एक ही सांस में कहा, जैसे कि पहले से अभ्यास किया हो। अर्जुन को अपनी जेब में फ़ोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ और जब उन्होंने इसे निकाला तो उन्हें 3 मिस्ड कॉल और कुछ टेक्स्ट मैसेज मिले। रेस्तरां में पहुंचने पर उन्होंने इसे साइलेंट मोड पर रख दिया था। ओह, उन्होंने संदेशों को देखते हुए कहा। वे सभी एक अनजान नंबर से थे। मुझे बहुत खेद है, मुझे देर हो रही है। ऑफिस में एक इमरजेंसी है। 6:30 बजे भेजा गया। बेबीसिटर ने मना कर दिया है। मैं किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। 7:15 बजे भेजा गया। मुझे कोई नहीं मिला। मुझे अपनी बेटी को साथ लाना होगा। अगर आप समय बदलना चाहें तो मैं समझ सकती हूँ। 7:30 बजे भेजा गया। मैं दिया के साथ बाहर हूँ। हम बस जा ही रहे हैं। आपकी शाम बर्बाद करने के लिए मुझे बहुत खेद है। वह आखिरी मैसेज 2 मिनट पहले भेजा गया था। अर्जुन ने फिर से बच्ची की ओर देखा, जिसका नाम दिया था। ऐसा लग रहा था। क्या तुम्हारी मम्मी यहीं है? मम्मी बाहर हैं। मम्मी ने कहा कि बच्चों को बड़ों की ऐसी शानदार डेट पर लाना ठीक नहीं है और वो कल आपको माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन करने वाली थी। दिया ने अपना सिर झुकाया। लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती थी। रिया आंटी ने कहा था कि आप बहुत दयालु हैं। क्या आप दयालु हैं? सब कुछ होने के बावजूद अर्जुन खुद को मुस्कुराता हुआ पाया। मैं वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ अकेले आने दिया? मम्मी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। दिया ने स्वीकार किया। मम्मी रिया आंटी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और मैंने खिड़की से आपको देखा। आप उदास लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अर्जुन खड़े हो गए। ठीक है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। दिया, क्या हमें मम्मी को ढूंढना चाहिए इससे पहले कि वो परेशान हो? दिया ने एक बच्चे के मासूम भरोसे के साथ उनका हाथ पकड़ लिया और अर्जुन को अपने सीने में कुछ अनपेक्षित महसूस हुआ। एक गर्माहट, सुरक्षा की भावना। उन्होंने बच्ची को रेस्तरां के बीच से बाहर निकलने के रास्ते की ओर अपना मार्गदर्शन करने दिया। बाहर एक महिला फुटपाथ पर टहल रही थी। फ़ोन कान से लगा हुआ था और दूसरा हाथ स्पष्ट हताशा में अपने गहरे शहद के रंग के बालों को सहला रहा था। उन्होंने एक साधारण नेवी ब्लू ड्रेस पहनी थी और थकी हुई, चिंतित लेकिन इस तरह से सुंदर लग रही थी कि अर्जुन की सांसें थम गईं। रिया, मुझे पता है, मुझे माफ़ करना, वह कह रही थी। मैं बस, ये वास्तव में एक आपदा है। मैं कल उन्हें फ़ोन करके माफ़ी मांगूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में सोचते होंगे। दिया, वो घूमी। उनकी आंखें घबराहट से फटी रह गईं। तुम कहाँ चली गई? वो अचानक रुक गई जब उन्होंने दिया को अर्जुन का हाथ पकड़े देखा। मम्मी, ये अर्जुन अंकल हैं, दिया ने गर्व से बताया। मैंने अंकल को बता दिया कि आप माफ़ी मांग रही हैं। वो महिला अर्जुन की डेट बेहद उलझन में लग रही थी। हे भगवान, दिया,
तुम इस तरह अकेले रेस्तरां के अंदर नहीं जा सकती। अगर उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे बहुत खेद है, मैं अनन्या हूँ, अनन्या शर्मा। ये पहले इंप्रेशन के इतिहास में सबसे खराब पहला इंप्रेशन है। सच तो ये है, अर्जुन ने कहा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। जो अच्छा हुआ क्योंकि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा था। मुझे अभी आपके मैसेज मिले। अनन्या ने अपने हाथ नीचे किए। उम्मीद और हार के मिश्रण के साथ उनकी ओर देखा। अगर आप शाम को यहीं खत्म करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। यह वो नहीं है जिसके लिए आपने हामी भरी थी। अर्जुन ने नीचे दिया की ओर देखा, जो अपनी उन गंभीर काली आंखों से उन्हें देख रही थी। फिर वापस अनन्या की ओर देखा, जो लग रहा था कि खुद को ठुकराए जाने के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने अपने खाली घर के बारे में सोचा, उस शांत रात के खाने के बारे में जो वो अकेले खाते अगर वो अभी चले जाते। और उन्होंने सोचा कि कैसे दिया ने रेस्तरां की खिड़की से उनके उदास होने पर गौर किया था और व्यक्तिगत रूप से अपनी मां का संदेश देने आई थी। क्या आपने और दिया ने खाना खा लिया है? उन्होंने पूछा। अनन्या ने अपनी पलकें झपकाईं। क्या डिनर? क्या आपने खा लिया है? मैंने नहीं, हमने नहीं खाया। लेकिन तो क्यों ना आप दोनों मेरे साथ खाना खाएं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। दिया का चेहरा चमक उठा। प्लीज मम्मी, चले ना, मैं वादा करती हूं कि मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। अनन्या अनिश्चित लग रही थी। अर्जुन, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे जरूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा। मैं चाहता हूं, आइए चलिए खाना खाते हैं। उन्होंने अनन्या के प्रतिरोध को टूटते हुए देखा। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता की भावना देखी। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। ठीक है, धन्यवाद। वे अंदर गए और रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के भ्रम के बाद दिया के लिए एक बूस्टर सीट ला दी। वो अर्जुन और अनन्या के बीच बैठ गई। खुद से बहुत संतुष्ट लग रही थी। मुझे माफ करना, अनन्या ने फिर से कहा जब वे बैठ गए। यह उससे बहुत अलग है जिसकी रिया ने शायद आपसे उम्मीद करने को कहा था। रिया ने मुझे बताया था कि आप दयालु, समझदार हैं और कुछ चीजों से गुजरी हैं, अर्जुन ने कहा। उसने यह नहीं बताया कि आपकी एक बेटी है, लेकिन ये ठीक है। मैंने ही उससे मना किया था, अनन्या ने स्वीकार किया। मुझे पता है कि एक सिंगल मदर होना, खैर, ये डेटिंग को जटिल बना देता है। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी कोई पूर्वधारणा हो। मैं समझता हूं, अर्जुन ने कहा। जहां तक मेरी बात है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। क्या आपने कभी शादी नहीं की? काम से शादी की है, जैसा कि लोग कहते हैं। आप क्या करती हैं? मैं एक टेक कंपनी चलाता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मुख्य रूप से बिजनेस सॉल्यूशंस। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वो सीईओ थे, कि उनकी कंपनी लाखों डॉलर की थी। वो बात के लिए छोड़ा जा सकता था अगर कोई बाद में होता। ये दिलचस्प लगता है, अनन्या ने कहा, और वो वास्तव में उत्सुक लग रही थी। वेटर आया और उन्होंने ऑर्डर दिया। दिया ने चिकन नगेट्स मंगवाए, सॉस अलग से, मुझे डुबोकर खाना पसंद है, और अनन्या ने सैल्मन मंगवाई जबकि अर्जुन ने स्टेक चुना। तो आप क्या करती हैं? वेटर के जाने के बाद अर्जुन ने अनन्या से पूछा। मैं एक पीडियाट्रिक नर्स हूँ, अनन्या ने कहा। मैं अपोलो अस्पताल में काम करती हूँ, इसीलिए मुझे आज रात देर हो गई। हमारे पास एक इमरजेंसी केस आया था, एक लड़का जो साइकिल से गिर गया था। जब तक मुझे पता नहीं चल गया कि वो स्थिर है, तब तक मैं नहीं निकल सकती थी। यह निश्चित रूप से एक सार्थक काम होगा, अर्जुन ने कहा, और बहुत दबाव वाला भी। हाँ, अनन्या सहमत हुई, लेकिन मुझे इससे प्यार है। बच्चे बहुत लचीले होते हैं, वे ऐसे तरीकों से ठीक हो जाते हैं जो मुझे हर दिन हैरान कर देते हैं। इस बच्ची की तरह, अर्जुन ने दिया की ओर इशारा किया, जो अपनी गोद में नैपकिन को ध्यान से बिछा रही थी। अनन्या मुस्कुराई, और अर्जुन ने देखा कि उस चेहरे पर कितना प्यार था। दिया सबसे लचीली बच्ची है जिसे मैं जानती हूँ। वो अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ झेल चुकी है। उसके पिता की वजह से? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसके पिता तब चले गए थे जब मैं गर्भवती थी। कहा कि वो पिता बनने के लिए तैयार नहीं है। तब से मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे खेद है, अर्जुन ने कहा। यह बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, अनन्या ने कहा, लेकिन अब हम ठीक हैं। बस हम दोनों हैं, और हम संभाल लेते हैं, कम से कम ज्यादातर दिनों में। आज हमारा सबसे अच्छा दिन नहीं रहा। मुझे लगता है कि आप खुद पर बहुत सख्त हो रही हैं, अर्जुन ने कहा। आपके काम में इमरजेंसी थी, आपकी बेबीसिटर नहीं आई, और फिर भी आपने माफी मांगने के लिए आने की कोशिश की। यह आपके चरित्र को दर्शाता है। वो सिर्फ एक मैसेज कर सकती थी, अनन्या ने इशारा किया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने ऐसा नहीं किया। मेज के उस पार उनकी आंखें मिली, और अर्जुन को लगा कि कुछ बदल गया है। उनके मिलने की अजीब परिस्थितियों से परे एक जुड़ाव बन रहा था। दिया, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, बोल पड़ी। मम्मी,
क्या मैं अर्जुन अंकल को अपनी पेंटिंग के बारे में बता सकती हूँ? बिल्कुल, बेटा। दिया ने नर्सरी स्कूल में बनाई गई एक पेंटिंग का उत्साहपूर्वक वर्णन करना शुरू कर दिया, जिसमें उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हर रंग का विस्तृत विवरण था। अर्जुन ने ध्यान से सुना, सवाल पूछे, उसकी उत्तेजना में वास्तव में रुचि दिखाई। अनन्या ने उसे हैरानी से देखा। जिन पुरुषों के साथ उसने डेट करने की कोशिश की थी, उनमें से अधिकांश ने दिया की मौजूदगी को सिर्फ सहन किया था। उसे एक बाधा के रूप में देखा था जिसे पार करने की जरूरत थी। लेकिन अर्जुन उसकी बेटी के साथ ऐसे जुड़ रहे थे जैसे वो महत्वपूर्ण हो, जैसे कि क्रेयॉन के रंगों के बारे में 4 साल की बच्ची की टिप्पणियों का वास्तव में कोई मतलब हो। खाना आया, और यह अर्जुन के पिछले कई वर्षों के सबसे सुखद भोजन में से एक निकला। दिया ने ऐसे चुटकुले सुनाए जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से वे बहुत मजेदार थे। अनन्या धीरे धीरे रिलैक्स हुई। शाम बीतने के साथ ही पिछला तनाव गायब हो गया। उन्होंने हर चीज के बारे में बात की। अस्पताल में अनन्या का काम, अपनी कंपनी के साथ अर्जुन की चुनौतियां, पुरानी फिल्मों के लिए उनका साझा प्यार, खाना पकाने के उनके बिल्कुल अलग तरीके। मुझे तो मुश्किल से पानी उबालना आता है, अर्जुन ने स्वीकार किया। मैं ज्यादातर रात बाहर खाता हूँ या खाना ऑर्डर करता हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद है, अनन्या ने कहा। यह उन कुछ चीजों में से एक है जो मुझे तनाव मुक्त करती हैं। सब्जियों को काटना और रेसिपी को फॉलो करने में कुछ चिकित्सीय सा है। मम्मी दुनिया का सबसे अच्छा मैकरोनी और चीज बनाती हैं, दिया ने घोषणा की। और मम्मी की कुकीज स्टोव वाली कुकीज से भी बेहतर होती हैं। ये तो बहुत बड़ी तारीफ है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। जब डिनर खत्म हुआ तो दिया की ऊर्जा कम होने लगी। वह अपनी माँ की ओर झुक गई। उसकी आंखें झपक रही थीं। किसी के सोने का समय हो गया है, अनन्या ने धीरे से कहा, अपनी बेटी के बाल सहलाते हुए। मैं थकी नहीं हूं, दिया ने उबासी लेते हुए भी विरोध किया। अर्जुन ने बिल के लिए इशारा किया, लेकिन अनन्या ने विरोध करने की कोशिश की। कम से कम मुझे अपना और दिया का हिस्सा देने दे। बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने कहा। यह मेरा निमंत्रण था, याद है? चाहे ये पहली खराब डेट हो या नहीं, मैं पैसे दूंगी। ये बिल्कुल भी खराब नहीं थी, अनन्या ने धीरे से कहा। वास्तव में ये बहुत अच्छी थी। हालांकि पारंपरिक नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। मैं सहमत हूं, अर्जुन ने कहा। उन्होंने बिल का भुगतान किया और वे साथ बाहर निकले। शाम की हवा ठंडी और सुखद थी। क्या मैं आप दोनों को घर छोड़ सकता हूं? अर्जुन ने प्रस्ताव दिया। मेरे पास कार है, अनन्या हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। उससे वास्तव में बहुत मदद मिलेगी। हम सार्वजनिक परिवहन से आए थे और दिया काफी थकी हुई है। अर्जुन की कार पास ही खड़ी थी, एक अच्छी सेडान, जो दिखावटी रूप से महंगी नहीं थी लेकिन आरामदायक थी। अनन्या ने दिया को पीछे की सीट पर बिठाया और 2 ब्लॉक गाड़ी चलाने से पहले ही वह सो गई थी। वह गहरी नींद में है, अनन्या ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। आज रात के लिए शुक्रिया, अर्जुन, दिया के प्रति इतने समझदार और दयालु होने के लिए। यह मेरे लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। वो एक अद्भुत बच्ची है, अर्जुन ने कहा। आप उसके साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, अनन्या ने कहा। अकेले करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन वो हर चीज को सार्थक बना देती है। वे सड़कों से गुजर रहे थे। धुंधली रोशनी पीछे छूट रही थी और अपने जीवन के बारे में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अनन्या ने दिया के बारे में और बातें बताईं। वो कितनी समझदार और मजेदार थी और कैसे वो कभी कभी इस सच्चाई से जूझती थी कि नर्सरी स्कूल के अन्य बच्चों की तरह उसके पिता नहीं थे। अर्जुन ने अपने बचपन के बारे में बताया, अपनी माँ को जल्दी खोने के बारे में और अपने पिता द्वारा पाले जाने के बारे में, जिन्होंने अपना सारा दुख एक कंपनी बनाने में लगा दिया था। क्या यही कारण है कि आप इतना काम करते हैं? अनन्या ने पूछा, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। शायद, अर्जुन ने स्वीकार किया। 3 साल पहले उनका निधन हो गया। कंपनी मेरे लिए छोड़ गए। मैंने उनकी विरासत का सम्मान करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपने वास्तविक जीवन की कीमत पर ऐसा कर रहा हूँ। यह एक कठिन संतुलन है, अनन्या ने कहा। वे अनन्या के अपार्टमेंट की इमारत पर पहुंचे, जो एक अच्छे पड़ोस में एक साधारण सा कॉम्प्लेक्स था। अर्जुन ने अनन्या की मदद करते हुए सोई हुई दिया को ऊपर पहुंचाया और अनन्या ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अपार्टमेंट छोटा लेकिन आरामदायक था, जिसे बजट की सीमाओं के बावजूद स्पष्ट देखभाल के साथ सजाया गया था। बच्चों की पेंटिंग्स एक दीवार को ढके हुए थी और खिलौने रंगीन डिब्बों में करीने से रखे हुए थे। आप उसे सोफे पर लिटा सकते हैं, अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उसे थोड़ी देर में बिस्तर पर ले जाऊंगी। अर्जुन ने दिया को धीरे से लिटा दिया और वो अपनी नींद में कुछ बुदबुदाई लेकिन जागी नहीं। वो और अनन्या उसे देखते हुए एक पल के लिए वहीं खड़े रहे। वो वास्तव में बहुत अद्भुत है, अर्जुन ने धीरे से कहा। हाँ, अनन्या सहमत हुई। वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अर्जुन, मैं
आज रात मेरा वास्तव में बहुत अच्छा समय बीता, सब कुछ होने के बावजूद, या शायद सब कुछ होने की वजह से। मेरा भी, अर्जुन ने कहा। क्या आप इसे फिर से करना चाहेंगी? शायद अगली बार पहले से सूचना के साथ और एक पक्के बेबीसिटर के साथ। अनन्या मुस्कुराई। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा। एक सिंगल मदर के साथ डेटिंग करना जटिल है। ऐसी बार बार होगा जब दिया के बीमार होने पर आखिरी मिनट में प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे समय होंगे जब उसे साथ आना होगा, सोने का समय तय होगा और बेबीसिटर की उपलब्धता सीमित होगी। अगर यह बहुत ज्यादा है तो। अनन्या, अर्जुन ने धीरे से बीच में रोका। मुझे पता है कि मैं किस चीज के लिए हामी भर रहा हूं, और मैं उसके लिए तैयार हूं। उन सभी चीजों के लिए। अनन्या ने उसे जांचते हुए देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। उन्होंने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया, इस बार असली वाले, न कि केवल रिया के जरिए। अर्जुन कई सालों के बाद खुद को हल्का महसूस करते हुए निकले, जैसे कि कुछ सही जगह पर फिट हो गया हो जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में कमी थी। अगले कुछ महीनों में अर्जुन और अनन्या ने उसी तरह डेट किया जैसे सिंगल पेरेंट्स करते हैं। लचीलेपन, धैर्य और अक्सर साथ में एक छोटी काली आंखों वाली पहरेदार के साथ। उन्होंने अनन्या के अपार्टमेंट में डिनर किया जबकि दिया ने अर्जुन को अपने खिलौनों का पूरा कलेक्शन दिखाया। वे चिड़ियाघर गए, जहां दिया ने हर जानवर को 2 बार देखने की जिद की। अनन्या के आरामदायक सोफे पर मूवी नाइट्स होती थी जहां दिया उनके बीच सो जाती थी। और धीरे धीरे अर्जुन को प्यार हो गया, न केवल अनन्या से। हालांकि वो पूरी तरह से उसके दीवाने थे। उसकी दयालुता, उसकी ताकत, छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता के, बल्कि उन्हें दिया से भी प्यार हो गया। उसके कभी ना खत्म होने वाले सवालों और उसके गर्मजोशी भरे आलिंगनों से, और जिस तरह से उसने उन्हें पहले अर्जुन अंकल, फिर सिर्फ अर्जुन और फिर मेरा दोस्त अर्जुन कहना शुरू कर दिया था। उन्हें वो पसंद था जो वे साथ होने पर थे। एक पारिवारिक इकाई जिसमें उनके लिए जगह थी, जिसने उनका स्वागत किया था। बच्चों के साथ उनके अनुभव की कमी के बावजूद नहीं, बल्कि सीखने की उनकी इच्छा के कारण। अपनी पहली खराब डेट के 6 महीने बाद अर्जुन ने पहली बार अनन्या और दिया को अपने घर बुलाया। वो इसे लेकर बहुत नर्वस थे। उन्हें डर था कि घर का आकार और भव्यता अनन्या के उनके प्रति नजरिए को बदल देगी। लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। वाह, अनन्या ने चारों ओर देखते हुए कहा। अर्जुन, ये जगह बहुत खूबसूरत है, यह एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है। अर्जुन ने स्वीकार किया। मैंने हमेशा यही सोचा है। यह मेरे पिता का घर था, और उनके जाने के बाद मैंने इसे अपने पास रखा। लेकिन इसने कभी घर जैसा महसूस नहीं कराया। ये करा सकता है, अनन्या ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। दिया उत्साह के साथ घर में इधर उधर दौड़ रही थी। उसने पिछवाड़े को, अब तक का सबसे बड़ा खेल का मैदान, और रसोई को, वो जगह जहां मम्मी 100 लोगों के लिए कुकीज बना सकती हैं, घोषित कर दिया। उस रात दिया के लिविंग रूम में उन कंबलों के ढेर के बीच गहरी नींद में सो जाने के बाद जिन्हें अर्जुन ने जल्दबाजी में निकाला था, अर्जुन और अनन्या तारों के नीचे पिछले बरामदे पर बैठे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है, अर्जुन ने कहा। ठीक है, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं आपसे प्यार करता हूं, अर्जुन ने सरलता से कहा। आप दोनों से। मुझे पता है कि अभी केवल 6 महीने हुए हैं, और मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे आपकी ताकत और आपकी दयालुता पसंद है, और जिस तरह से आपने हर मुश्किल के बावजूद अपने और दिया के लिए एक जिंदगी बनाई है। मुझे पसंद है कि आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, तब भी जब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आपके खराब चुटकुले और आपका शानदार खाना बनाना पसंद है, और जिस तरह से आप कार में बेसुरा गाती हैं। अनन्या रो रही थी, आंसुओं के बीच मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, और मैं दिया से प्यार करता हूं, अर्जुन ने आगे कहा। मुझे उसकी जिज्ञासा, उसका दयालु हृदय और जिस तरह से वो पहचान लेती है जब लोग दुखी होते हैं, वो सब पसंद है। मुझे आप दोनों के जीवन का हिस्सा बनना पसंद है। मुझे पता है कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं उन सभी महत्वपूर्ण तरीकों से उसका पिता बनना चाहता हूं। क्या आप प्रपोज कर रहे हैं? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। अभी नहीं, अर्जुन ने कहा। मैं आपको कोई औपचारिक इशारा करने से पहले ये बताना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं पूरी तरह से आप दोनों के साथ हूं। जब भी आप तैयार हो। अनन्या ने तब उन्हें चूम लिया, और वे घंटों उस बरामदे पर रुके रहे। भविष्य के बारे में, संभावनाओं के बारे में, उन सपनों के बारे में बात करते रहे जिन्हें वे दोनों छोड़ चुके थे, लेकिन अचानक वे फिर से पहुंच में लगने लगे थे। अर्जुन ने 3 महीने बाद प्रपोज किया। किसी आलीशान रेस्तरां में नहीं, बल्कि दिया की मौजूदगी में अनन्या के छोटे से अपार्टमेंट में। वो एक घुटने पर झुके और अनन्या को प्रपोज किया। फिर वो दिया की ओर मुड़े, और दिया
मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारा डैडी बन जाऊं? किसी की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहने, तुम्हें प्यार करने, तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखने के लिए। दिया ने उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ, क्या मैं आपको डैडी बुला सकती हूँ? डैडी को ये बहुत पसंद आएगा, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज़ भावुकता से भर गई थी। 6 महीने बाद एक छोटे से समारोह में उन्होंने शादी कर ली। रिया सम्माननीय ब्राइड्समेड थी, जो अभी भी गर्व से दावा कर रही थी कि उसे पता था कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही होंगे। दिया फ्लावर गर्ल थी, जिसने अपना काम बहुत गंभीरता से लिया। अपनी प्रतिज्ञाओं में अर्जुन ने कहा, मैं उस रेस्तरां में गया था और एक ब्लाइंड डेट की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय मुझे एक छोटी बच्ची मिली जो अपनी माँ की ओर से माफ़ी मांगने आई थी, और मुझे एक ऐसी महिला मिली जिसने मुझे दिखाया कि असली ताकत कैसी दिखती है। अनन्या, आपने और दिया ने मुझे एक ऐसा परिवार दिया है जिसकी मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे ज़रूरत थी। आपने मुझे सिखाया कि प्यार सही परिस्थितियों के बारे में नहीं है, ये साथ रहने के बारे में है, भले ही चीज़ें खराब हो जाएं। खासकर जब चीज़ें खराब हो जाएं। अपनी प्रतिज्ञाओं में अनन्या ने कहा, जब दिया सामने आई तो आप जा सकते थे। ज्यादातर पुरुष ऐसा ही करते, लेकिन आप रुके रहे। आपने न केवल मेरी बेटी को स्वीकार किया, आपने उससे प्यार किया। आपने हमें एक अविभाज्य पैकेज के रूप में देखा, और आपने हम दोनों को चुना। आपने मुझे दूसरे मौकों में, अप्रत्याशित शुरुआतों में, और इस संभावना में विश्वास दिलाया कि कभी कभी सबसे खराब पहली डेट सबसे अच्छी प्रेम कहानियों की ओर ले जाती है। सालों बाद जब लोग पूछते कि वे कैसे मिले, तो अर्जुन मुस्कुराते और उन्हें उस ब्लाइंड डेट के बारे में बताते जो 45 मिनट की देरी से शुरू हुई थी और जिसमें अचानक एक 4 साल की पहरेदार शामिल हो गई थी। वह डेट खाली रह सकती थी, वह कहते, लेकिन फिर एक छोटी बच्ची अंदर आई और कहा कि उसकी मम्मी को देर होने के लिए खेद है, और इसने सब कुछ बदल दिया। दिया, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन को डैडी कहकर बड़ी हुई, कहती, मुझे पता था कि डैडी अच्छे इंसान है जब मैंने उन्हें खिड़की से देखा था। वह अकेले लग रहे थे, और मुझे लगा कि मम्मी भी अकेली हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें मिलना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही सोचा था, अनन्या कहती, उन दोनों को गले लगाते हुए। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां सही समय या आदर्श परिस्थितियों के साथ शुरू नहीं होती हैं। कभी कभी वे एक छूटे हुए कनेक्शन, एक बच्चे के हस्तक्षेप और दो ऐसे लोगों के साथ शुरू होती हैं जो अराजकता के बीच संभावनाओं को देखने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं। अर्जुन एक खाली ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहे थे। इसके बजाय उन्हें एक परिवार, एक उद्देश्य और एक ऐसा प्यार मिला जिसने हर पल को, चाहे वो योजनाबद्ध हो या विशेष रूप से अनियोजित, बिल्कुल सही बना दिया।